प्यारे दोस्तों, आज की हमारी ये जो क्लास है कुछ बेहतरीन इन्फॉर्मेशन और रणनीति के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल की आज जो भर्ती आने वाली है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कब आ रहा है नया बैच, वर्दी पाने की रणनीति क्या होगी और सिलेक्शन की हम लोग तैयारी कैसे कर सकते हैं, इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको बारी बारी से मिलेगा। आप लोगों की बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे, इस तरह के प्रश्न आप लगातार पूछ रहे थे, आपकी जिज्ञासा थी और आप कैरियर बिल पर बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे कि यूपी पुलिस का बैच कब आ रहे हैं। उन तमाम इन्फॉर्मेशन के साथ और रणनीति के साथ हम रूबरू रहेंगे। अपने आप में 40 से 45 मिनट की ये वीडियो बनाएंगे और हमारी कोशिश होगी कि यूपी पुलिस में भर्ती होने के लिए आधा काम आज ही हम फाइनली कर लेंगे। तो यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ये वर्दी पाने की रणनीति क्या है और सिलेक्शन हमारा कैसा हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको कई बार ये चीज़ें करके दिखाई है कि भर्ती होने के लिए पढ़ना ज़रूरी नहीं है, भर्ती होने के लिए स्मार्टनेस का होना ज़रूरी है और स्मार्टनेस के साथ साथ आपके पास उसकी रणनीति होनी चाहिए। ये सच्चाई है। 2018 के बाद जितने भी एग्ज़ाम हुए ऑनलाइन और ऑफलाइन, उन्होंने ये साबित किया कि जो ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं उनका फाइनली सिलेक्शन नहीं हो रहा है। मैं किसी भी स्टेट की बात कर रहा हूँ, चाहे वो प्यारे दोस्तों यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो या हरियाणा हो। ये सच्चाई है कि नए नए जो बच्चे हैं अभी जो तैयारी करके आए, जिनको ज़्यादा अनुभव नहीं है, जिन्होंने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, जिन्होंने बुक के बारे में भी जो नहीं जानते हैं, जिन्होंने 12th की अभी अभी, जो 18 साल के हुए हैं, वो लोग ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं नई भर्तियों में। और उसका रीज़न यही है कि उन्होंने अपने सीखने के तरीके को बदला है और वो जो अनुभवी टीचर है उनसे उन्होंने फ़ायदा लिया है। और यही कारण है टीचर का जो रोल होता है दोस्तों, एक तो ये है कि जो वो गाइड आपको कर रहा है वो सही डायरेक्शन में करे और उसी से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, दूसरा टीचर का काम ये है कि जो वो सिलेबस बता रहा है उसका जो ऑब्जर्वेशन है, उसका जो एनालिसिस है वो 100% सही जाए। अगर टीचर का ऑब्जर्वेशन सही नहीं है, टीचर का एनालिसिस सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं फिर रणनीति बनाने में बहुत बड़ी खामी रह जाती है, बहुत मुश्किल बच्चे को आती है। और ये काम हम तभी कर सकते हैं जब हमने उस फील्ड में काम किया हो और एक लंबे अरसे से प्यारे दोस्तों जो हमारी टीम है उसकी बहुत बारीकी, सिलेबस की बारीकी को समझते हैं और भर्ती जो भी एग्जाम बॉडी लेती है उस एग्जाम बॉडी के क्वेश्चन के पैटर्न को हम अच्छी तरीके से जानते हो, तभी हम आपको अच्छी तरीके से गाइड कर पाते हैं। और अब तक ही में ये बैच लेना है। तो आपका टारगेट कितना है? 150 में से 110 क्वेश्चन सही करने का। टोटल 300 में से नंबर कितने लाने हैं? 220। क्लियर? 26,744 पोस्ट है। पोस्ट कितनी है आपकी? पोस्ट है प्यारे दोस्तों आपके 26,744 आपके पद है। और इन पद के लिए आपको कम से कम मार्क्स जो चाहिए वो 220 चाहिए, तब आपको वर्दी मिलेगी। और नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है। पाठ्यक्रम क्या है डायरेक्टली बता देता हूँ, उस तरह से आपको नहीं तैयार करना है अपने आप को जो आपका सिलेबस साइड वगैरह पे दिया है। हिंदी के जो क्वेश्चन आते हैं 37 है टोटल, रीजनिंग मिला के, रीजनिंग मैथ के साथ भी आएगी। मैं यूपीएसआई में जो बोला था, यूपीएसआई के अंदर आपको ध्यान रखना, मेरी रणनीति की क्लास पड़ी हुई है यूट्यूब पे और अभी एग्जाम चल रहे हैं अभी भी। 4 से 5 महीने पहले क्लासेज जो दी रणनीति की, जो बोला था वो हुआ। आपको बताया था कि मैथ 20 से 25 से ज़्यादा नहीं पूछेगा, मैथ के साथ रीजनिंग पूछेगा, और वही हो रहा है। जबकि उस समय के यूपीएसआई वाले कह रहे सर 40 नंबर का मैथ है। ऐसे ही कांस्टेबल वाले पिछली भर्ती में कह रहे थे सर जी इतने नंबर का मैथ है। मैं कह रहा हूँ अगर जिस दिन मैथ ज़्यादा पूछ लिया जाता है पेपर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। उस समय में जो आपको समय मिला है प्यार दोस्तों, 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं। आपको जो समय दिया गया इसके लिए 120 मिनट दी, 2 घंटे दिए गए। 2 घंटे में अगर यहाँ पे प्यारे दोस्तों 37 क्वेश्चन में अगर मैथ के पूछ लिए तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। कोई नहीं कर पाएगा 2 घंटे में मैथ को, ठीक है, उस पूरे पेपर को। तो इसीलिए हिंदी के क्वेश्चन 37 है, इसमें से एक कम न ज़्यादा है। रीजनिंग के क्वेश्चन है 56, क्योंकि रीजनिंग अपने आप अकेले भी एक सेक्शन के रूप में है और रीजनिंग मैथ के साथ भी है। और मैथ 19 से ज़्यादा नहीं होगा, 18 हो सकता है, 17 हो सकता है, लेकिन 20 का भी मैथ नहीं पूछेगा। इसके साथ साथ आपको सामान्य ज्ञान 38 है। अगर आप इसमें से इस वाले सेक्शन को छोड़ दो और ऊपर के 3 सेक्शन पे थोड़ा फोकस कर दो तो मैं कहता हूं कि आप अपने टारगेट पे पहुंच जाओगे, क्योंकि आपको सिलेक्शन के लिए चाहिए 110 और यहाँ ये 3 सब्जेक्ट आपको 112 ला रहे हैं।
तो यहाँ आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जीएस पढ़ के मत जाओ, मैं कह रहा हूँ कि भर्ती किस तरीके से हुआ जाता है, भर्ती होने के तौर तरीके जब तक आप नहीं जानोगे तब तक मजा नहीं आएगा बातों में। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो 37 हिंदी है इसको नहीं छोड़ना है, 56 जो रीजनिंग है इसको, और मैथ को अच्छे से तैयार करके जाओ, क्योंकि जितना बड़ा सिलेबस आपका जीएस का है इतने में आप इन तीनों सब्जेक्ट को कवर कर जाओगे। जितना समय आप जीएस में दोगे, अगर इतना समय आपने इन तीनों को दे दिया तो आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर? तो आपको ये ध्यान रखना है, मैंने पीछे अभी चर्चा की कि कौन कौन टीचर पढ़ाएगा, सबकी चर्चा में आगे भी नाम लिख के आपको दे दूंगा। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है 112। अब 112 में कितने सब्जेक्ट है हमारे? 3। 112 में से हम कितने कर लेंगे? नेगेटिव मार्किंग भी हमने 90 जोड़ लिया आपकी। रणनीति इसी को कहते हैं कि किस तरीके से आपको किस स्थिति को देख के चीज़ों को लेके आपको आगे बढ़ना है। तो अगर आप 112 में से 90 क्वेश्चन कर पा रहे हो दोस्तों, तो उससे फायदा क्या होगा 90 क्वेश्चन से, कि आपको बाकी के जो क्वेश्चन हैं आपके 38, उसमें से केवल 20 क्वेश्चन चाहिए।